जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे न्यू वीडियो में। और हम लोग पढ़ रहे थे नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में। पीछे वाले जो जितने भी टाइप्स हम लोग कवर कर चुके हैं, पीछे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके वहां पे देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अभाज्य भाजकों की संख्या। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर मतलब किसी भी संख्या के डिस्टिंक्ट विशिष्ट भाज्य गुणनखंड, सॉरी भाज्य नहीं अभाज्य, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। और हम लोग क्या निकालेंगे, कंपोजिट फैक्टर भाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए 120 का हमें क्या पता करना, अभाज्य भाजकों की संख्या। सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर में तोड़ लेंगे। सबसे पहले हम लोग ध्यान, कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, सबसे पहले उसको हम लोग कितने का कन्वर्ट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन उसका कर लेंगे। अब निकालना अभाज्य भाजकों की संख्या। जब इसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो इसका जो पावर है इसी सबको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 3 + 1 + 1 कितने हो गए, 5। तो अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। अब इसमें एक चीज ध्यान रखें, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, क्योंकि अभी हम लोग जो कंपोजिट फैक्टर्स निकालेंगे यहाँ पे हमेशा काम लगेगा। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल भाजकों की संख्या। तो कैसे निकाल लेते हैं, पावर को हम लोग एक जोड़ देंगे, 4 × 2 × 2 कितना आ जाएगा, 16। क्या हो गया, 16। अब देखते हैं अगला, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे, एक पूछेगा टोटल प्राइम फैक्टर मतलब कुल अभाज्य भाजकों की संख्या, और एक पूछेगा विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड या फिर विशिष्ट अभाज्य भाजक, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो बेस में, इसमें कितने प्राइम फैक्टर में आया, 2 आया है, 3 आया है और 5। तो कितने हो गए, 3। कितने हो गए, संख्या में कितने हो गए, 3। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर 100 का निकाल रहे हो, 100 का प्राइम फैक्टर क्या करेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। अगर इसका पूछा जाए अभाज्य भाजक, क्या पूछा जाए, अभाज्य भाजक, इसका प्राइम फैक्टर, अगर इसका प्राइम फैक्टर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 जो पावर में वही हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। लेकिन अगर इसी संख्या का पूछा जाए डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड बताइए, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 और 5, तो कितने हो गए, 2। ऐसे कितने संख्या है, 2, 1 और 2। तो ध्यान रखेंगे प्राइम फैक्टर्स में जो पावर में रहेगा उसको हम लोग टोटल जोड़ लेंगे, और जो विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, इसको हम शॉर्ट कर हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिस्टिंक्ट DPF, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। तो इसमें जो बेस में, जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 3 संख्या है तो 3 इसका डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हो गया। और यहाँ पे कितना, 2 और 5, 2 ही संख्या, तो ये हो जाएगा डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर। अब जब भी निकालेंगे कंपोजिट फैक्टर, किसी भी नंबर का जो फैक्टर्स होता है 3 तरह के नंबर होंगे। जैसे मान लीजिए 6 का अगर हमें फैक्टर निकालना है तो 1, 2, 3 और 6। तो किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं या तो वो संख्या 1 होता है, क्या होता है, या तो 1 होगा, या तो प्राइम नंबर, जैसे मान लीजिए दोनों क्या है, प्राइम है, क्या है, प्राइम है, या तो क्या आएगा, कंपोजिट आएगा, क्या आएगा, कंपोजिट आएगा। किसी भी नंबर के जितने भी टोटल फैक्टर्स होते हैं उसमें 3 तरह के नंबर होंगे, या तो नंबर 1 होगा, और एक तो फैक्टर सभी का होता है, या तो प्राइम नंबर होगा, या तो कंपोजिट नंबर होगा। तो कुल प्राइम फैक्टर्स हम लोग निकाल चुके हैं, पावर को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, जो बेस में जो हमारा क्या है, प्राइम नंबर आएगा, 2, 3, 5 ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग कंपोजिट फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपोजिट फैक्टर का जो फार्मूला होता है, कंपोजिट फैक्टर्स, ऐसे कितने फैक्टर्स है जो कि कंपोजिट है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल भाजकों की संख्या माइनस डिस्टिंक्ट कॉमन फैक्टर, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड -1। तो जब भी जैसे इस अगर ये मान लीजिए पूछता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं, या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर है तो फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब भी कंपोजिट फैक्टर पूछेगा उस कंडीशन में सबसे पहले हमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता करना पड़ेगा। जैसे 120 का हमें क्या निकालना है, कंपोजिट फैक्टर, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। तो इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर मतलब कुल भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा, 4 × 2 × 2, 4 चौका 16। अब इसका हमें क्या निकालना है, कंपोजिट फैक्टर, क्या निकालना है, सॉरी सबसे पहले इसका डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर निकालते हैं, डिस्टिंक्ट DPF, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 3 कितने संख्या, 1, 2, 3 कितने हैं, 3। अब इसका जब हम लोग निकालेंगे कंपोजिट फैक्टर, कंपोजिट फैक्टर्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकाले, 16, और माइनस डिस्टिंक्ट कॉमन फैक्टर कितना है, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है, क्या पे लिखेंगे 3, और -1 कर देंगे। तो 12 में से कितना चल जाएगा, 16 में से 4 चला जाएगा, कितना जाएगा, तो 12 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, कितना हो गया, 12। तो ध्यान रखेंगे जब भी अभाज्य गुणनखंड पूछेगा, ठीक है, सिर्फ प्राइम फैक्टर, तो जो पावर में, उन पावर को हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे। और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर जब पूछेगा तो यहाँ पे जो अभाज्य भाजक जैसे 2, 3, 5 जो बेस में आता है उसको हम लोग लिख देंगे काउंट करके 3। जैसे 100 का 2 और 5, तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 कितने संख्या है, 2 है ऐसे, ठीक है। और जब भी हम लोग कंपोजिट फैक्टर निकालेंगे उसका फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर माइनस डिस्टिंक्ट कॉमन फैक्टर
या डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर क्या है, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर -1। तो कंपोजिट फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर यहाँ पे आप लोग निकाले 16 और डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर कितना है 3, तो 16 में से 3 घटा देंगे और एक और कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 12। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है। और इसका जो अगला पार्ट आएगा, जो भी इसके टाइप बचे उसको हम लोग अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो पिछला जो भी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट बना हुआ आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अब वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।